हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग ने स्टार्ट की हुई है 15 मिनट की एक्सप्रेस सीरीज, जिसमें जो है हम रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं। तो आज रैपिड फायर में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ट्रायंगल्स को काउंट करने के। ठीक है, देखना ये है कि आप कितने समय में एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से बीपीएससी में काउंटिंग फिगर का आपको एक क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। चलिए, तो क्या आप सभी आज के सेशन के लिए रेडी हैं? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलिए, बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं, हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। बताओ जी, इस दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे? इसमें 18 ट्रायंगल्स हैं, 20 ट्रायंगल्स हैं, 19 हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। चलिए जी, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। अब मैम, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? जब भी हमें इस टाइप की डायग्राम दी जाए और एक पॉइंट से मल्टीपल लाइंस दी जाए, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? नंबरिंग दे दो, 1 2 3 और 4, जितनी भी लाइंस दी जाएंगी नंबर दे दो। नंबरिंग देने के बाद इन सबको आपस में प्लस कर दो। 4 3 7 2 9 1 10। इट मींस ये दी गई डायग्राम में हमारे पास टोटल 10 त्रिभुज हैं। तो सेम अगर इसी डायग्राम को हमने सॉल्व करना हो, है तो वैसे ही, बट इसको मर्ज कर दे, दो अलग डायग्राम। देखो 1 2 3 और 4, 4 3 7 2 9 1 10, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10। दोनों को प्लस कर देंगे, 10 प्लस 10 20, 20 ऑप्शन बी राइट आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे 24 18 आंसर बोल रहे हैं। 24 18 आंसर होएगा ही नहीं, क्योंकि वो आंसर कब होता है? जब लाइंस को मर्ज करने पर, दोनों ट्रायंगल्स को जोड़ने पर हमारे पास नए त्रिभुज बनेंगे, तब नए जो है ट्रायंगल्स बनेंगे। इसमें कोई भी नया त्रिभुज नहीं बन रहा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला सवाल। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है? एक तो ये तो था कि आपको एक ही पॉइंट से मल्टीपल लाइंस दी जाए, बट मान लो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए। अब आप बताओ, ये दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे? इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? मैम, इसको सॉल्व करने का तरीका, इनको नंबरिंग दे दो, 1 और 2 1 और 2। उसके बाद इसमें हमारे पास 3 त्रिभुज है, 3 त्रिभुज इसमें है, दोनों को प्लस कर देंगे, ये हमारे पास 6 हो गया। दोनों को प्लस करने पे हमारे पास 6। चलिए, इसी टाइप का ये सवाल आप फटाफट से सॉल्व करना और बताना आपका आंसर क्या हो जाएगा। जब एक ही पॉइंट से आपको मल्टीपल लाइंस दी जाए, हॉरिजॉन्टल भी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? हरी अप गाइस, जल्दी से आप सब ने अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करें। इसका आंसर क्या होगा? मैम, इसको क्या सॉल्व करेंगे? 1 2 1 2 1 2 3 3 6 3 9। दी गई डायग्राम में हमारे पास 9 त्रिभुज हो गए, 9 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। इसी टाइप का एक और डायग्राम हमारे पास क्या होता है, ये देखिए। जब आपको इस टाइप की डायग्राम दी जाए, बट उसमें जो है पूरा लाइन को कट ना किया जाए, तब आप कैसे सॉल्व करते हैं? तब सॉल्व करने का तरीका 1 2 3, 1 2 अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। 3 2 5 1 6, 2 1 3 2 1 3, 6 3 9 9 3 12। ये दी गई डायग्राम में हमारे पास क्या है? 12 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। बताइए, ये दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हैं? सॉल्व करने का तरीका क्या है? मैम, सबसे पहले इनको हम नंबरिंग दे देंगे, 1 2 3 4, 1 और 2, 1 2 3। नंबरिंग देने के बाद क्या करेंगे? इन नंबर्स को प्लस कर देंगे। 4 3 7 2 9 1 10, 2 1 3, 3 2 5 1 6, फिर सबको प्लस किया, 10 प्लस 3 13, 13 और 6 19। ऑप्शन ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर देंगे। सभी का आंसर 19 आ रहा है। वेरी गुड जी, बहुत बेहतरीन। अगला सवाल देखिए। अब कहते हैं, ये बताओ, ये दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हैं?
अब जब डायग्राम्स को मर्ज करके जो डायग्राम हमें गिवन होती है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें हम डायग्राम को ब्रेक करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो अलग अलग कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखो, ये अलग बन जाएगी डायग्राम, यहां से यहां तक ये अलग होगी और ये अलग, 1 और 2 3 इसमें, 1 और 2 3 इसमें, 1 और 2 3 इसमें, 3 3 6 3 9, 9 त्रिभुज हो गए। तो 9 हमारे पास राइट आंसर होगा। नहीं मैम, अभी यहाँ पे 9 आंसर सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले हमने सिंगल सिंगल डायग्राम को सॉल्व किया, अब डायग्राम्स को मर्ज करने पर हमारे पास जो नए त्रिभुज बनेंगे वो भी तो काउंट करेंगे। एक ये बन रहा है, दूसरा वाला ये, 9 प्लस 2 कितना हो गया, 11। ऑप्शन बी राइट आंसर आ जाएगा। एक बार आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर देंगे, 11 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये बताइए दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने त्रिभुज हैं। हरी अप गाइस, स्पीड आपकी हाई होनी चाहिए। इस डायग्राम में कितने ट्रायंगल्स दिए गए हैं। अगेन कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले सिंगल सिंगल डायग्राम को सॉल्व कर लो। तो इस टाइप की डायग्राम जो सिंगल होती है उसमें हमारे पास कितने ट्रायंगल्स, 1 2 3 4, सबसे बड़े नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 8। 1 2 3 4 8 त्रिभुज इसमें, 8 ही इसमें और 8 ही इसमें। इतना क्लियर है। देखो 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 8 कितना हो गया, 24। 24 24 के बाद एक इनको मर्ज करने पर 1, ये 2, 2 के बाद ये 3 और ये 4 प्लस 4, 28, 28 के बाद ये। तो बताइए जी, 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होगा। दी गई डायग्राम में 31 ट्रायंगल्स हैं। दी गई डायग्राम में हमारे पास 31 ट्रायंगल्स हैं, 32 नहीं आएगा, 34 नहीं आएगा, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। बड़े ध्यान से हर एक एक डायग्राम को पहले हमने अलग करना है, उसको सॉल्व करेंगे, फिर मर्ज करने पर जो नए डायग्राम्स बनेंगे उनको भी काउंट करेंगे। अगला सवाल देखिए जी, बताइए ये दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने ट्रायंगल्स। आज सिर्फ ट्रायंगल्स को ही हम काउंट करना सीखेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल सिंगल डायग्राम को सॉल्व करेंगे। 1 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 4 का मतलब क्या हो गया, 4 का मतलब 8 त्रिभुज इसमें है और 8 ही त्रिभुज इसमें, 8 और 8 16, 16 के बाद ये देखो 1 और ये 2, 16 प्लस 2 18, 19 20 21 और 22। अपना आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, 22 ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। दी गई डायग्राम में 22 हमारे पास ट्रायंगल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये बताइए 6 नंबर क्वेश्चन, दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने ट्रायंगल्स है। दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने ट्रायंगल्स है, 19 14 18, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। इसमें भी क्या करना पड़ेगा, डायग्राम को अलग अलग करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इस वाली डायग्राम को। देखिए इसको सॉल्व करें, बाकी सबको एक बार क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अब देखो इसमें 3 4 5 हो गए, 5 त्रिभुज हो जाएंगे इस डायग्राम में, ठीक है। सिंगल डायग्राम में जो ये पिंक वाली है इसमें 5 त्रिभुज हो गए। उसके बाद ये देखो ये वाली 3 4 1 5, 5 त्रिभुज इसमें, 5 और 5 10, 10 के बाद एक 11, ये 12, ये 13, ये 14, 10 प्लस 4। दी गई डायग्राम में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 14। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर आ जाएगा। जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। क्या सभी का आंसर 14 आ रहा है, 14 ऑप्शन बी, 12 नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी
इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बताइए ये दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हैं। सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे, नंबरिंग दे देंगे। कैसे, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 3। पहले सबको हमने सिंगल सिंगल सॉल्व किया, फिर सभी को मर्ज कर देंगे। 3 2 5 1 6, 6 त्रिभुज इसमें। 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 6 और 6 12, 12 6 18। तो क्या 18 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। 18 राइट आंसर नहीं, 18 सही आंसर नहीं है, क्योंकि हमने अभी इसको काउंट नहीं किया। 18 और ये एक 19, 19 के बाद इन सबको मिला के जो बड़े वाला त्रिभुज बन रहा है उसको भी तो काउंट करेंगे। 18 + 2 20, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर देंगे, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, अब ये बताओ दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हैं। अब जब भी हमें इस टाइप का डायग्राम मिले, सबसे पहले करना क्या है, मन की आंखों से देखना है हम कौन सी डायग्राम को अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए, मन की आंखें कहती हैं कि सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लो, इसको और इसको अलग अलग सॉल्व कर लो। तो बताइए इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा। इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा जी। देखो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 8 त्रिभुज इसमें और 8 ही इसमें। 8 और 8 16, 16 और 1 17, 1 18, 18। 18 के बाद अब देखो और हमारे पास कौन कौन से मर्ज करने पर नए त्रिभुज बन रहे हैं। मर्ज करने पर मैम 18 के बाद अगर हम इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं, ये एक 19, 19 के बाद इनको मर्ज करने पर 20, और कोई नहीं। तो नन ऑफ दी अबव, दी गई डायग्राम में टोटल हमारे पास 20। 22 कहां से आएगा बेटा, 22 कैसे आएगा। देखो 22 तो नहीं है, 20 त्रिभुज ही बन रहे हैं, 20 त्रिभुज ही 22 कहां से आएगा। अब देखो ना, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 के बाद 17 और 18, एक 19 एक 20, और तो किसी को मर्ज करने पर हमारे पास कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहा, और तो कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहा। तो 20 हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब ये बताओ ये दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे। 9th नंबर क्वेश्चन है। फिर से क्या करेंगे, जब भी आपने ये डायग्राम देखी 1 2 3 और 4, अब जहां पे 4 का मतलब है 2 को गुना करो 8, 2 कहां से आया, बिकॉज ऑफ डायगोनल लाइन। 8 तक क्लियर। 8 के बाद ये एक 9, एक 10, एक 11, ठीक है। 8 + 3 कितना हो जाएगा, 8 + 3 कितना हो गया, 11। इतना क्लियर। तो बस जी मैम 11 हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। क्या सभी का आंसर 11 आ रहा है, 11 को लॉक कर दिया जाए। बट देखो देखो जल्दबाजी मत करो, थोड़ा यहाँ पे मन की आंखों का इस्तेमाल करो। 11 हमारे पास कब आया था, जब हमने सिंगल सिंगल डायग्राम को सॉल्व किया। अब हमने अभी मर्ज नहीं किया, जब मर्ज करेंगे देखो इसको और इसको, क्या ये एक नया त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है। मैम 11 + 1 अब तो 12 हो गया। 12 के बाद इनको मर्ज करने पर 12 + 1 11, 12 और 13, 13 के बाद मैम ये बड़े वाले को तो हमने काउंट किया ही नहीं। अब बताओ क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। बताओ जी आपके साथ क्या किया जाए। मतलब आप जल्दबाजी में मन की आंखों का यूज ही नहीं करते। तो आंसर क्या होगा, 11 12 13 और 14, ऑप्शन ए। आंख हटी दुर्घटना घटी, तो यही काम तो हमें करना नहीं है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब ये बताओ ये दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे। सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर भी कर दो। अब देखो जी बेस डायग्राम फाइंड की हम लोगों ने, ये है बेस डायग्राम। 1 2 3 और 4, 4 गुना 2 कितना हो गया जी, यहां पे मैम 8 हो जाएगा। 8 के बाद 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9,
17, 17 के बाद 1 2 3 4 5 और 6, और फिर और बताइए, और तो कोई भी नहीं बनना। 23, 23 हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। जल्दी से आप सभी अपना आंसर टाइप कर दो 23। अगला सवाल देखिए, अब ये बताओ इस दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने त्रिभुज हैं? दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने त्रिभुज हैं? आसान है, 1 2 3 4। 4 का मतलब क्या है मैम? 4 का मतलब होता है 8, जब इस टाइप की डायग्राम हमें दी जाए। उसके बाद 3 3 6 और 3 9, यहां तक बन गया 17 17। 1 2 3 और 4, 17 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 3 20 1 21, ऑप्शन ए। मतलब जब आपकी प्रैक्टिस है ना, फिर तो ये क्वेश्चंस आपके बाएं हाथ का खेल है। सभी बच्चे अपना आंसर टाइप कर देंगे, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप सबने अपना आंसर टाइप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हैं? देखो कितने ट्रायंगल्स हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सबसे बड़े नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16। 16 प्लस 16 कितना हो गया? 32। दी गई डायग्राम में हमारे पास 32 त्रिभुज हो जाएंगे। 32 त्रिभुज हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा। जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। हम लोग 300 प्लस लाइक पहुंचने वाले हैं। लाइक सिर्फ और सिर्फ अभी 150 बच्चों ने किया है, 150 बच्चों ने लाइक ही नहीं किया। जल्दी से सेशन को लाइक भी करो और शेयर भी करो। अगला सवाल देखिए, अब ये बताओ ये दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हैं? कितने ट्रायंगल्स मैम? 3 3 6 और 3 9। 9 के बाद एक 10 और एक 11। इसका आंसर जल्दी से आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है। दी गई डायग्राम में 12 14 और 11 ट्रायंगल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अब बताइए इस डायग्राम में 14 नंबर क्वेश्चन है। ये दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हैं? 18 20 और 22। देखिए 1 2 3 और 4। 4 का मतलब 8। 1 2 3 4, फिर से 4 का मतलब क्या? 8। 8 के बाद 1 हो जाएगा यहाँ पे 9 और ये 10। 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 2 18, 19 20 21 22। आंसर क्या हो जाएगा? 18 प्लस 4 22, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। ये दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने त्रिभुज हैं? देखो मन की आंखें, मन की आंखें क्या कहती हैं? मन की आंखों पर आपने विश्वास जरूर करना है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 4। 4 का डबल, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8। 1 और 2 3। 8 प्लस 3 11। 11 तक क्लियर। 11 के बाद ये देखिए 12 और ये 13। ठीक है, 13। 13 के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? 13 के बाद ये हमारे पास 14। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? कितने त्रिभुज यहाँ पे दिए गए हैं? 14, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए क्या हो गया? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये बताइए ये 60 नंबर क्वेश्चन है। ये दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने त्रिभुज हैं? 25 22 21, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। मैम इसमें हमें दिए गए 1 2 3 और 4, इसमें 8 हो जाएंगे। 1 2 3 और 4, इसमें भी 8 है। 8 प्लस 8 16, 17 और ये 18 18 19 20 21, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या आ गया हमारे पास? राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अभी 16 क्वेश्चन आपको मैंने करवाए हैं। ये आपका आज का सेकंड होमवर्क क्वेश्चन, ये आपका थर्ड होमवर्क क्वेश्चन और ये आपका फोर्थ और ये आपका फिफ्थ होमवर्क क्वेश्चन। पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में टाइप करने। और मैं आपको बता दूं कि आपके लिए लक्ष्य अब दूर नहीं, 60% ऑफ जो है
ऑफर चल रहा है, स्पेशल ऑफर हर एक कोर्स के ऊपर। जल्दी से आप लोग एनरोल करिए और लक्ष्य 60 कूपन अप्लाई करो बीपीएससी का और अपने कोर्स में एनरोल करिए। तो ये था आपका आज का सेशन। मैं उम्मीद करती हूँ ट्रायंगल्स को काउंट करना आपको आ गया होगा। इसके अलावा जो भी चैप्टर की आप पहले रिवीजन चाहते हैं उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता दीजिए कि मैम हमें कल इस टॉपिक की प्रैक्टिस करवा दीजिएगा। ठीक है, जो भी टॉपिक आप करना चाहती हैं आप मुझे आज इस क्लास के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैम हमने कल इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। तो ये था आपका आज का सेशन और पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में टाइप करने हैं। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, कीप पॉजिटिविटी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।